Hello everyone, today I am presenting class 8 subject maths chapter practical geometries lesson plan, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा सम स्पेशल केसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, उसमें क्या क्या किस तरीके से आप लेसन प्लान बना सकते हैं, ये सब वीडियो मैंने बनाई है। तो आज हमारा टॉपिक है सम स्पेशल केसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल के कुछ जो स्पेशल केस होते हैं जैसे रोम्बस, स्क्वायर, उनको आप कंस्ट्रक्ट कराना बच्चों को कैसे सिखाएंगे और उसको लेके एक लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। तो ये सबसे पहले जब भी लेसन प्लान हम बनाते हैं हमारी आती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़, जिसमें हम जैसे कुछ बेसिक डिटेल जैसे स्टेज यानी कि क्लास, ये स्टेज लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू NEP 2020। तो क्लास है हमारी 8th, यानी कि ये स्टेज है मिडिल स्टेज, जो 6 to 8 तक हमारी मिडिल स्टेज रहती है NEP 2020 के अकॉर्डिंग। कॉन्सेप्ट की बात करें यानी कौन सा चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं तो वो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। लर्निंग पॉइंट की बात करें तो सम स्पेशल केसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा टॉपिक है। सेशन है हमारा 3rd, डेट हम और सेशन टाइम ये सब आप मेंशन करेंगे अपनी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ में। और अपने लेसन प्लान को अच्छा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप उसमें कोई डायग्राम इस तरीके से, जैसे हमने बनाया है स्क्वायर और रोम्बस, ये स्पेशल केसेस है तो इनको बनाना आपको सिखाना है बच्चों को। तो इस तरीके से आप अपने लेसन प्लान में भी एक एक फिगर बनाएंगे अच्छे से, और कुछ और चीज़ें भी लिख सकते हैं जैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए हमारे इस चैप्टर के, क्योंकि हमारा 3rd सेशन है, चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है तो हम कुछ क्या हमने अब तक डिस्कस किया वो सब लिखेंगे। लाइक 5 मेजरमेंट कैन डिटरमाइन ए क्वाड्रिलेटरल यूनिकली, अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ द लेंथ ऑफ its 4 sides and a diagonal is given. A quadrilateral can be constructed if its 2 diagonals and 3 sides are known and so on। और भी इसमें जो भी क्राइटेरिया हो सकता है, कितनी साइड कितने एंगल, तो वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये सब हमने अभी पढ़ा है, स्पेशल केसेस में हम आए हैं। तो यहाँ पे इसको लेके आपके क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से। यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो आप कोई काम करने जाते हैं तो उसके पीछे आपके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होते हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसको लेके भी आपके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होंगे। इसी तरीके से हमारे इस टॉपिक को लेके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन्हें हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ये कुछ डोमेन्स में लिखे जाते हैं जैसे इन्फॉर्मेशन को लेके, कोग्निशन को लेके, स्किल को लेके, रिफ्लेक्शन को लेके। तो आप मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इन्फॉर्मेशन को लेके, टू इनेबल द स्टूडेंट टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ सम स्पेशल केसेस लाइक स्क्वायर, रोम्बस एक्सेट्रा। कोग्निटिव में आ जाएगा टू इनेबल दैम टू अंडरस्टैंड लाइक quadrilaterals we can construct some special cases of this like square, rhombus with the help of tools, scale, pencil, compasses etc। स्किल में आ जाएगा students will able to apply। स्किल में हम अप्लाई की बात करते हैं, अप्लाई द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इन फॉर्मिंग सम स्पेशल केसेस ऑफ क्वाड्रिलेटर लाइक स्क्वायर, रोम्बस। रिफ्लेक्टिव में आएगा स्टूडेंट विल एबल टू टेल एंड थिंक अबाउट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल केसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद आती है हमारे टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज, यानी वो मटीरियल, वो अप्रोच, वो मेथड, वो टेक्निक जो आपके लेसन प्लान को इंगेजिंग, इफेक्टिव, इंटरेक्टिव बनाती है, ताकि बच्चों का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम हो और उनकी लर्निंग अच्छी हो पाए। तो यहाँ पे अप्रोच हम यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टिव, मेटाकोग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक। मेथड की बात करें तो ऑब्जर्वेशन, प्रेजेंटेशन, एक्टिविटी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। टेक्निक्स की बात करें तो कंस्ट्रक्शन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन, ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए। अब आता है हमारा बिल्डिंग कनेक्शंस। तो जब हम क्लास के अंदर जाते हैं हम सीधा कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक अच्छी अप्रोच बनाने के लिए आप पहले क्लास में जाएंगे, बच्चों से थोड़ा इंट्रैक्शन करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, फिर आप टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप एक वार्म अप एक्टिविटी करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्लास में जाते ही फैसिलिटेटर आस्क स्टूडेंट अबाउट देयर फैमिली, हेल्थ, वेलबींग, ये सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं, उसकी लाइफ के बारे में ये सब पूछेंगे फैसिलिटेटर। आफ्टर दैट class will start with a small activity in which facilitator gives some riddles and students was guess their answers। तो ये आप कुछ रिडल्स दे देंगे, स्टूडेंट उसको आंसर को स्टूडेंट्स को गेस करना होगा। तो इस तरीके से एक वार्म अप एक्टिविटी भी हो जाएगी और बच्चे मोटिवेट भी हो जाएंगे फर्दर कुछ नया सीखने के लिए। फिर यहाँ से आप अपने टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले आ जाएगा डिस्कशन पॉइंट आएगा डिस्कशन, डिस्कोर्सेस, क्वेश्चनिंग में।
डिस्कशन पॉइंट क्या हो सकता है? तो अ डिस्कशन अबाउट टू ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल, वी यूज्ड 5 मेजरमेंट इन आवर वर्क, इज देयर एनी क्वाड्रिलेटरल विच कैन बी ड्रॉन विद लेस नंबर ऑफ अवेलेबल मेजरमेंट्स विल हैपनिंग इन द क्लास। तो आपने कोई क्वेश्चन रखा एज अ टीचर कि अगर 5 मेजरमेंट की ज़रूरत है हमें क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए, तो कोई ऐसा केस भी है क्वाड्रिलेटरल का जहाँ पर कम मेजरमेंट हमें लेनी पड़े और हम बना दे कोई क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चे इसके बारे में सोचेंगे, थिंक करेंगे, उनके अलग अलग आंसर्स आएंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे उन्हें फैसिलिटेशन पॉइंट आएगा आफ्टर गेटिंग वेरियस रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स। फैसिलिटेटर विल एक्सप्लेन दैट वी कैन कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल विद लेस देन 5 नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो कैसे? आगे फैसिलिटेटर इसके बारे में बताएंगे। देन फैसिलिटेटर कंस्ट्रक्ट सम स्पेशल केसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल लाइक स्क्वायर, रोम्बस, स्टेप बाय स्टेप बच्चों के साथ कंस्ट्रक्ट किया एंड कंटिन्यू ऑब्जर्व स्टूडेंट्स लर्निंग एंड प्रोग्रेस। एट लास्ट फैसिलिटेटर डिस्कस अबाउट द मेन पॉइंट्स, समरी ऑफ द चैप्टर जो हमने ऊपर देखी विद स्टूडेंट, उसको डिस्कस किया टीचर ने। अब आता है हमारे एक्सप्रेशंस क्या क्या रहेंगे। अब बच्चों के एक्सप्रेशन क्या होंगे? नाउ स्टूडेंट्स विल एबल टू थिंक एंड कंस्ट्रक्ट द स्पेशल केसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। Students will express their thoughts and opinions over the concept of construction of special cases of quadrilateral। अपने thoughts को, opinions को भी वो express कर पाएंगे। Reflection में आएगा now student will able to reflect on the idea of construction by given measurements using tools like compasses, ruler, pencil, etc. फिर सेलिब्रेशन की बात करें तो सेलिब्रेशन में आएगा स्टूडेंट विल इंजॉय देयर लर्निंग एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन एंड विल बी मोटिवेटेड टू यूज इट फॉर वेरियस स्पेशल केसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये आएगा सेलिब्रेशन में। आगे बात करें इनरिचमेंट की, तो इनरिचमेंट में क्या है कि हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम। यहाँ पे आप उनको कोई होमवर्क, कोई असाइनमेंट, कोई एक्टिविटी करने को दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट थिंक बियॉन्ड क्लासरूम, वो बियॉन्ड क्लासरूम सोचेंगे, आउट ऑफ द क्लासरूम सोचेंगे एंड गिव डिफरेंट एग्जाम्पल्स वेयर दे नीड कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स विल नाउ बी एबल टू रिफ्लेक्ट देयर लर्निंग इन आउटसाइड लाइफ, आउटसाइड लाइफ में भी वो अपनी लर्निंग को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, वो इतने एबल हो जाएंगे। तो ये होगा हमारा इनरिचमेंट। अब उसके बाद आता है रोल ऑफ टीचर। अब टीचर का क्या रोल रहेगा इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? तो उसको डिस्कशन को फैसिलिटेट करना है और बच्चों की जो प्रोग्रेस है उसको रिकॉर्ड करना है, कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना है। स्टूडेंट लर्नर की रोल की बात करें तो एक्टिवली उन्हें पार्टिसिपेट करना है हर एक डिस्कशन में। और डिस्कशन कैसे होंगे? फ्री एंड गाइडेड डिस्कशन रखनी है, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट अपने व्यू रखना चाहता है तो वो फ्रीली व्यू रख सकता है। एंड गाइडेड डिस्कशन, जो भी टॉपिक हमें दिया है हमें उसी के बारे में बात करनी है, उसी को लेकर डिस्कस करना है, कोई नया टॉपिक बीच में नहीं लाना है। सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ यानी कौन सी एक्टिविटीज़, मेथड या फिर कौन से मटेरियल, ऑब्जेक्ट जिन्होंने आपकी हेल्प की इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए, जैसे पीपीटी की हेल्प से आप पढ़ा सकते हैं, वाइट बोर्ड, रूलर, कंपासेस, पेपर, डिस्कशन बच्चों का, वो सब कुछ यहाँ पे पूरी क्लास का जो डिस्कशन हुआ सब सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा टीचर्स रिमार्क और यहाँ पे हमारे लेसन प्लान की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोज़ देखनी है रिलेटेड टू लेसन प्लान, रिलेटेड टू BEd, DLEd, प्रैक्टिकल फाइल्स, थ्योरी असाइनमेंट, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।